हेलो फ्रेंड, आप सभी को ऑफ एग्जाम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए टॉप 20 जीके क्वेश्चन लेकर आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2.9%। 2.9% है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेरा अगला क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा जाति का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 36.01%। 36.01% है। बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 के रिपोर्ट के अनुसार अत्यंत पिछड़ा जाति का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो 36.01% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है। बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6ठा स्थान है। भारत का 6ठा स्थान है। भारत में बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा में भारत का स्थान 6ठा है। तो इस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वैक्सीन निर्माण करने में प्रथम स्थान पर है भारत। वैक्सीन निर्माण करने में प्रथम स्थान पर है भारत। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। रेलवे नेटवर्क में चौथे स्थान पर है। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। कुल देशों की संख्या 54 है। कुल देशों की संख्या 54 है। मेरा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया है। तो बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा बिहार में स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया है। समाचार पत्र प्रकाशन किस स्थान पर हुआ था। तो हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र प्रकाशन किस स्थान पर हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में पहली बार 30 मई 1826 ईस्वी में किया गया था। मेरा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, जिसका कार्यकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक था। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1968 ईस्वी। 1968 ईस्वी में बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जो 29 जून 1967 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था।
अंतिम राष्ट्रपति शासन मार्च 2005 में लागू किया गया था। बिहार में अंतिम राष्ट्रपति शासन मार्च 2005 में लागू किया गया था। आपदा उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? आपदा उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 18 से, भाग 18 से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। मेरा अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। 18 कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस माध्यम से जोड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 92 संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। वर्तमान समय में 22 भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। राज्य विधान परिषद में कितनी सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? राज्य विधान परिषद में कितनी सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/6 सदस्यों का 1/6 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संविधान के प्रस्तावना को धर्मनिरपेक्ष को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरिद्वार में। क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी MS धोनी को। रिलायंस के जियो मार्ट ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।